हेलो गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी मिल गई है जो बहुत टाइम पहले मिल गई थी। खैर, तो आज है 15 अगस्त। यहाँ भी 15 अगस्त है, लेकिन यहाँ कुछ चेंज है। हमारा भी ड्यूटी ऑफ है क्योंकि भाई यहाँ है आर्मी डे, तो उसके बेसिस पे यहाँ छुट्टी है। और इंडिया में है 15 अगस्त, तो शायद 15 अगस्त में इंडिया पूरी तरह से बंद नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ एरिया जो हैं वो बंद होते हैं, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट होते हैं वो। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो आप थंबनेल देख के और जो भी वीडियो का नेम है वो देख के समझ गए होंगे। तो सिचुएशन के हिसाब से ये चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि पोलैंड का वीज़ा जो है किस तरीके से हम ले सकते हैं और किस तरीके से ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ऊपर नीचे है। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आज की डेट में अगर हम बात करें शेंगेन कंट्री की, पूरे यूरोप में शेंगेन कंट्री की, तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसका वीज़ा तुम नॉर्मली ले सकते हो। ये इजी नहीं रहा। हाँ, ये आज से 2-3 साल पहले बहुत इजी था। अब इजी क्यों नहीं रहा, अगर इसके बारे में बात करूँ मैं इन शॉर्ट में, तो भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें हुई, जिसके बाद में पोलैंड की गवर्नमेंट जो भी वीज़ा प्रोसेस करती है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इन लोगों की होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें पाई गई। उसके बाद ये जो है थोड़ा चीज़ों को रिमाइंड में लेने लगे और रिजेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें सामने आने लगी। उस बेसिस पे भाई वीज़े लगना बहुत कम हो गए, स्पेशली इंडिया की मैं बात करूँ। बाकी जो अदर कंट्री हैं वहाँ से बंदे आ भी रहे हैं। सऊदी दुबई है, अगर वहाँ से कोई प्रोसेस करा रहे हैं तो वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। और भी वो मतलब किसी कंट्री से, कोई बांग्लादेश से कर रहे हैं, वहाँ से भी हो रहा है, पाकिस्तान से भी चल रहा है काम। लेकिन इंडिया से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। लेकिन चीज़ें मैंने बताया ये स्टार्टिंग में भी बहुत सारी वीडियो में कि चीज़ें डे बाई डे जो है सुधर रही हैं, ठीक हो रही हैं। और इन फ्यूचर आई होप कि सब चीज़ ठीक हो, अच्छा हो। खैर, तो मेरा जो वीडियो का मोस्ट जो फोकस है वो किस चीज़ पे है, वो चीज़ के बारे में बता दूं कि मैं ये डिस्कस करूंगा। मैं मतलब एक बता सकता हूँ, ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई बंदा अगर पोलैंड आना चाह रहा है तो वो किस तरीके से प्रोसेस करे, तो वो उसके बाद जो है सक्सेस हो जाएगा पोलैंड का वीज़ा लेने में। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी, तो कोई टॉपिक भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो वीज़े को लेके बनाते हैं वीडियो और कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये एक मतलब एक अवेयरनेस वीडियो होगी पोलैंड के वीज़े के लिए, कि कुछ चीज़ों से भी बचें। जैसे ये नहीं किसी ने कुछ समझा दिया कि भाई मैं 4 महीने में या 1.5 महीने में, 2 महीने में पोलैंड वीज़ा दिला दूंगा, ऐसे करके वो भी चीज़ें नहीं ध्यान देनी है। और दूसरा है कि ये ऑनलाइन प्रोसेस जो है उसमें तो बहुत, ऑनलाइन प्रोसेस का अगर मैं बात करूँ तो भाई ये ऑनलाइन प्रोसेस जो भी है, तो इससे तो बहुत सेफ़ रहना है, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा फ्रॉडगिरी जो होती है वो ऑनलाइन प्रोसेस में होती है। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस अगर आपका जेन्युइन तरीके से हो रहा है और वो जो भी जिस जगह भी या जिस भी कंपनी में आप अप्लाई किए हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अगर वो ठीक है तो भाई ऑनलाइन प्रोसेस से बढ़िया कोई प्रोसेस नहीं है। क्योंकि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ खर्चा आता है टिकट का, वो भी कुछ केसेस में टिकट भी जो है, जिस कंपनी में हम जा रहे हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन इतनी ज़्यादा हाई लेवल की है और हम उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर चुके हैं अपनी हर एक चीज़ से। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह जो भी इन्होंने दिए वो सब क्रॉस कर गए हैं और उसके बाद सारी चीज़ें ठीक है, तो भाई वो टिकट भी हमें जो है अपने सामने से ही ऑफ़र करते हैं। तो ऑनलाइन प्रोसेस के ये बेनिफिट है। अदरवाइज़ ऑनलाइन प्रोसेस में ये है कि भाई लोगों ने फेक चीज़ें बना ली हैं। सारी चीज़ें जेन्युइन आपको समझ में आएंगी लेकिन जेन्युइन होंगी नहीं, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सब चीज़ें, और लोग ठगा ठुगी कर लेते हैं। ठीक है भाई, इतने यूरो लूँगा कि इतने यूरो वर्क परमिट पे, इतने उस पे, ऐसा करके लोग ठग लेते हैं। तो ऑनलाइन प्रोसेस वही चीज़ इंसान करे ऑनलाइन तरीके से जो जानता हो उस चीज़ के बारे में, कि हाँ भाई पहले जो है ऑफ़र लेटर इशू होता है, उसके बाद वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट के बाद भाई हमें अपॉइंटमेंट जो है बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के बाद में 20 से 25 दिन लगते हैं वीज़ा प्रोसेस होने में, और 20 से 25 दिन के बाद में जो है तो कि हम वीज़ा आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर कोई इंसान एज अ वर्क परमिट, एज अ वर्क वीज़े पे पोलैंड आना चाह रहा है, स्पेशली इंडिया से, अदर ऑफ कंट्री से बात करूँ, तो भाई कोई वो मसला नहीं है उसमें, तो खैर आ ही रहे हैं लोग। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पेशल इंडिया से, तो भाई अगर आ रहे हैं तो भाई
मैं सबसे पहले ये राय करूँगा भाई, जो वर्क परमिट पे, जो वर्क वीज़े पे, वर्क परमिट पे जो बंदे आते हैं काम करने की, तो उनके लिए ज़रूरत पड़ती है भाई एजेंट की। ठीक है, अब एजेंट की ज़रूरत पड़ती है तो भाई मैं एजेंट की कुछ इस पे मतलब कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा कि सबसे पहले मेरा मानना ये है कि भाई अगर कोई भी इंसान है एजेंट इस फील्ड का, तो भाई उसे कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल, पिछले 5 साल से लगातार रेगुलर काम करता हो इस फील्ड में। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, तब उस बंदे से काम कराएं। ठीक है, दूसरा उसके बारे में ये जान लें कि भाई वो उसके रिगार्डिंग कौन कौन बंदे बाहर गए हुए हैं, कितने लोगों ने अभी तक जो है बाहर भेज चुका है अब तक, और किस किस कंट्री में भेज चुका है। ऐसा नहीं कि मतलब खाली गए और चीज़ें जानी और उसको सारी चीज़ें प्रोसेस में करा दी। ठीक है, तो पहले ये भी जान लें कि मतलब उस बंदे ने जो है कितने बंदे बाहर बाहर भेज चुका है और कितने बंदे सक्सेस हैं उसके। ठीक है, हो अगर कांटेक्ट भी अगर वो करा सके उन लोगों से। हालांकि एजेंट जो सही होता है जेन्युइन, वो इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता और इन चीज़ों को ज़्यादा टाइम देता, वो सीधे ऑन द स्पॉट बात करता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कि भाई हाँ बताओ ऐसा ऐसा है, ये चीज़ है, जेन्युइन बंदा। बाकी जो फेक होते हैं वो बहुत सारी रामायण सुनाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, पहले ऑफर लेटर, वर्क परमिट। ठीक है, वर्क परमिट का बहुत ज़्यादा रोल चल रहा है आज की डेट में, क्योंकि भाई जो रिजेक्शन आ रहे हैं, मैं बात करूँ वीज़े पे पोलैंड के, तो भाई वो रिजेक्शन, एक तो अकोमोडेशन 3 नंबर वाला रिजेक्शन बहुत आ रहा है अकोमोडेशन के ऊपर, कि अकोमोडेशन जो है वो जो फाइल लगी हुई होती है उसमें पेपर लगा हुआ होता है अकोमोडेशन का, तो वो भाई लगा हुआ तो उसमें है जेन्युइन, लेकिन वो इन यहाँ पोलैंड में वो अकोमोडेशन गवर्नमेंट की नज़र में है ही नहीं। हालांकि वो किसी तरह से बंद है या कुछ भी है, क्योंकि यहाँ अकोमोडेशन का अलग रोल प्ले होता है। वो भाई इस तरीके से होता है, मैं अगर चलो बात कर ही ले रहे हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है, थोड़ी स्पीड में बोल रहा हूँ कि ताकि सारी चीज़ें कवर कर सकूँ। तो भाई अकोमोडेशन ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे अकोमोडेशन का हर एक चीज़ का चार्ज आता है गवर्नमेंट को, अकोमोडेशन घर का हमारा चार्ज आता है। तो और वो हर एक घर जो है कवर होता है गवर्नमेंट की नज़र में कि भाई इस घर से हमें इतना टैक्स आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी बंदा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मेरा घर है, मैं उसको 1 साल के लिए बंद कर रहा हूँ। ठीक है, 1 साल के लिए बंद कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं 1 साल के लिए बंद कर रहा हूँ मैं, और मैंने गवर्नमेंट को बोल दिया ये चीज़ कि मैं 1 साल तक मैं इसको बंद रखूँगा, तो भाई मैं 1 साल तक इसका टैक्स नहीं दूंगा। अब मैं मान लीजिए मैंने उससे पहले, मान लीजिए मैं अगले मंथ बंद करने वाला हूँ अपना घर, और उससे पहले मैंने जो है किसी भी कंपनी के थ्रू, मतलब मैंने आपको अकोमोडेशन में यहाँ पे लोग रेंट पे रखे हों या कुछ भी रहे हो, तो किसी भी इंसान ने ऐसे पेपर मेरे जो है मेरे अकोमोडेशन लोकेशन के, मतलब बेस बात करूँगा, मेरे अकोमोडेशन लोकेशन के अगर मतलब जो है पेपर दे दिए हैं, निकाल दिए हैं, ठीक है, और वो पेपर पर जब इंडिया पहुँचे और इंडिया से वापस जहाँ भी सबमिट हुए, जिस भी एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में, इंडियन पोलैंड एम्बेसी में या फिर यहाँ पे एम्बेसी में, तो वो चेक हुए और वो चीज़ें यहाँ पे जो है वेरीफाइड नहीं होंगी, क्योंकि भाई वो लोकेशन में होंगे नहीं, तो भाई वो 3 नंबर रिजेक्शन इस तरीके से अकोमोडेशन का आता है। वो पेपर तो जब रियल होगा, लेकिन भाई वो इस तरीके से अकोमोडेशन शो नहीं होगा। दूसरा भाई मैं तुम्हें बताऊँ, वर्क परमिट 10 नंबर वाला जो आता है, 10 नंबर वर्क परमिट पे ही आता है। तो भाई वो 10 नंबर का वर्क परमिट क्या होता है कि भाई जो, या तो रीज़न ये होता है कि वो भाई ऐसी कंपनी से निकले हुए होते तो जेन्युइन है, लेकिन ऐसी कंपनी से निकले हुए होते हैं जिसका वो यहाँ की गवर्नमेंट की नज़र में रिकॉर्ड बहुत गंदा होता है, लाइक दैट कि उनके बंदे, जैसे मान ली उस कंपनी के बंदे आए और पोलैंड में काम ना करके वो दूसरी कंट्री चले गए या कुछ भी रहा। ठीक है, या उन लोगों ने काम तो करा लेकिन उन्होंने टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करा, इस तरीके से उस कंपनी का रिकॉर्ड गंदा है, तो भाई उस कंपनी के वर्क परमिट पर वीज़ा नहीं लगता। ठीक है, दूसरा एक तो बिल्कुल ही फेक वर्क परमिट होते हैं, जिस पर ना कोई स्टैंप होती है, ना कोई मोहर होती है वगैरह, ये चीज़ें भी बहुत होती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे 200-300 जिलोटी में मिल जाते हैं ईजिली, किसी भी एक, बहुत सारे एरिया हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, आपको ले सकते हैं और इंडिया में भेज भी सकते हैं, मतलब इस तरीके से लोग काम करते हैं। तो इस पर भी भाई जो है वीज़ा नहीं लगता। तो मतलब ये जो भी चीज़ें मतलब कह सकते हैं रास्ते में आई, तो मैंने डिस्कस कर ली, लेकिन मेरा मेन चीज़ ये है कि पोलैंड का वीज़ा कैसे नहीं। तो एक चीज़ मैं और लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि जो जिस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने वीडियो बनाने की सोची है, क्योंकि वीडियो में कुछ स्पेशल इतना है नहीं, लेकिन ये चीज़ थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि भाई अब मेरा मानना ये है कि भाई लोगों को माइंड सेट हो गया कि भाई पोलैंड आना है, पोलैंड आना है, क्योंकि भाई एक रीज़न ये है कि पोलैंड पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा है आज की डेट में, क्योंकि भाई जो एक्सपेंसिव ज़्यादा है नहीं, कमाई कितना भी नॉर्मल काम करो फिर भी इंसान 1 लाख रुपए सेव कर लेता है। ठीक है, तो अच्छा है। और आज की डेट में अगर कोई अच्छी कंट्री है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में कमाई ज़्यादा है तो टेंशन ज़्यादा है। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए मैं बात करूँ कनाडा की, तो कनाडा में अगर कमाई ज़्यादा तो वहाँ पे भाई बहुत खर्चा है, जाने का भी आने का भी और बहुत सारे कलेश हैं। लेकिन यहाँ पे भाई 4-5 लाख में वीज़ा लग रहा है, उसके बाद में 5-6 महीने में बंदा अपने पैसे खाली कर रहा है, अच्छा कमा रहा है। ठीक है, और फिर वैसे देखा जाए लोकेशन वाइज तो भी कंट्री अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, वेदर वगैरह, तो इसलिए
लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पे आने में, और यही रीज़न है कि भाई लोगों की गैदरिंग ज़्यादा हो रही है, तो उस वजह से भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस पर जो है एक्शन ले रही है वीज़े पे, ठीक है। ज़्यादा क्योंकि कोई भी देश हो यूरोपियन कंट्री में, मेरा मानना है कि वो ये ज़्यादा पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा वो रखते हैं, क्योंकि यहाँ तो पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा लो है। फिर भी ये लोग मतलब जो भी यहाँ का लॉ है, गवर्नमेंट है, जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर लेती हैं, और इसीलिए भाई ये कंट्री जो भी है सक्सेस है, कि ये नहीं किसी भी चीज़ को इग्नोर कर दें। ऐसा नहीं होता भाई, हर एक चीज़ पे बहुत अच्छे से काम होता है। तो भाई मैं बात कर रहा तो भाई ये है कि अगर मान लीजिए पोलैंड का मेन बात जो है वो अब है, ठीक है भाई। 10 मिनट की वीडियो के बाद जो बंदा यहाँ तक रुका होगा उसको अब समझ में आएगी, और उसको ये फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जो बंदा स्किप करके पहले ही भाग गया होगा उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो भाई ये है कि भाई अगर तुम्हें पोलैंड का वीज़ा नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो शायद 27 से 28 कंट्री हैं शेंगेन में जो आती हैं। तो तुम जो है इसके अलावा, जैसे मैं बात करूं, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और ये पोलैंड हो गया, और भी 1-2 कंट्री हैं जो अभी मतलब बहुत ज़्यादा इनके जो वीज़े लेना है वो बहुत डिफ़िकल्ट है मेरी नज़र में, ठीक है। अगर मिल तो रहे हैं, लोग आ तो रहे हैं, जिनकी सेटिंग है वो तो करा ले रहे हैं, लेकिन इनके अलावा बहुत सारी कंट्री बची, क्योंकि 27 से 28 कंट्री हैं, और मेरा मानना है 8-9 कंट्री जो हैं जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बाकी इनके अलावा जो भी कंट्री हैं शेंगेन में आती हैं, ठीक है। हंगरी हो गई, ग्रीस हो गई, ठीक है। अभी रोमानिया आया है जो है शेंगेन में, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशली। तो शेंगेन में आया है, तो जो भी रोमानिया में रोमानिया आया, जो भी रोमानिया में आया, क्योंकि तो रोमानिया, अरमानिया, तंजाब ऐसे बड़ी सिमिलरिटी है देशों में प्रोनाउंस करने में, तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ। तो भाई इन देशों में जो भी आए हुए बंदे थे इंडिया से, तो भाई वो मेरा मानना है कि 2.5 से 3 लाख रुपए में आ गए थे। अब वो भाई यहाँ शेंगेन में आ गया, अब भाई वो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए में ईजिली पोलैंड में आकर काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे लॉ हो गया, मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इलीगल नहीं है, लीगल है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। तो मेरा मानना ये है कि भाई आप अगर पोलैंड का वीज़ा नहीं ले पा रहे हो तो एक काम करके कि इन कंट्रियों के वीज़े ट्राई करो, ठीक है। इन कंट्रियों के वीज़े ट्राई करने का रीज़न एक ये भी है कि एक तो अमाउंट कम होगा, खर्चा कम आएगा, ठीक है, और दूसरा ईजिली सारी चीज़ें हो जाएंगी, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी, आपके सामने ज़्यादा चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। मतलब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन रही है कि 1-2% चांसेस है कि अगर इन कंट्रियों के बीच लग जाते हैं तो वहाँ से आप मूव ऑन कर सकते हो यहाँ पे पोलैंड के लिए। अगर इन कंट्रियों में कोई भी इंसान ऐसा है, ठीक है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो आना भी चाह रहे हैं पोलैंड में, तो भाई वो मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा बायो में लिंक है, वो मैं उसका 101% हर एक चीज़ में हर एक चीज़ करा दूंगा, और पोलैंड में शिफ्ट भी करा दूंगा इंशाल्लाह। कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इन कंट्रियों में कोई भी है, और इन कंट्रियों में इन फ्यूचर कोई आने वाला भी है, तो भाई चीज़ें जैसी हैं अगर ऐसी ही रहती हैं इन फ्यूचर भी, तो भाई तब भी वो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं काम करा दूंगा उसका आराम से। पोलैंड में वो काम भी करेगा, TRC कार्ड भी बनेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो ये एक वे है भाई कि थोड़ा ईजी है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि भाई वहाँ के 3-4 महीने में वहाँ का वीज़ा मिलेगा, उसके बाद में फिर जो है वहाँ पर भी आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, ठीक है भाई। टेम्परेचर जो है 24-25 डिग्री गया होगा, और यहाँ गर्मी में बुरा हाल हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, ये हाल है भाई यहाँ के। खैर, तो वीडियो यहीं तक थी कि कैसे वीज़ा ले, और जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं उसको अगर आपको समझने में आपकी कोई मिस्टेक हुई है या मेरे बोलने में कोई मिस्टेक हुई है तो वो अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे ले लो, क्योंकि चीज़ें मैं कोई भी भाई मतलब लिख के नहीं बोलता, ठीक है। ज़्यादा कोई पहले से एनालाइज नहीं करता चीज़ों को, ठीक है। ज़्यादा कुछ तो मैं जो चीज़ मुझे सही लगती है, जो चीज़ असल में क्या है, मैं हर एक वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि वो चीज़, और मैं मुझे ये लगता है अधिकतर मोस्टली चीज़ें जो चीज़ मैं सोचता हूँ वो उस हिसाब से ही होती हैं। 70 से 80% चीज़ें वैसे ही होती हैं। तो मेरा मानना ये है कि यार ये तरीके सही है, क्योंकि अब आदमी 8-9 महीने वेट करे पोलैंड के वीज़े के लिए, तो इससे बेहतर है कि और का वो लगा ले। अगर जो प्रोसेस में जो लोग हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी नए हैं तो वो ये ट्राई करें। अगर वो नहीं वहाँ पे भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो भाई डायरेक्ट पोलैंड का ही करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीज़े नहीं लग रहे हैं, लोग आ रहे हैं और हो भी रहा है, कुछ चीज़ें सॉल्व भी हो रही हैं, जैसे अपॉइंटमेंट हो गई या वर्क परमिट लेट आना, ये चीज़ें जो हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक भी हो रही हैं। तो इन फ्यूचर हो सकता है ठीक हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए, प्यार बनाते रहिए, और जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।